नई हुकूमत अवाम को महंगाई का तोहफा देने के लिए तैयार। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 10% इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, अवाम को फिक्र लाहक। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर को वापस अडियाला जेल भेजने की तैयारी। तीनों को जाती उम्रा से एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। पैरोल पर रिहाई का वक्त 4 बजे खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मौतली की अपीलों के खिलाफ नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की सजा के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। उम्मीद है कल नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल मुकम्मल कर लेंगे अदालत के रिमांड। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कानून और एहतसाब का मुआहदा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने कहा कि करप्शन का खात्मा दोनों ममालिक की तरजीह है। कानून की हुक्मरानी और एहतसाब का अमल चाहते हैं। पाकिस्तानी वजीर कानून फरोग नसीम इसहाकदार की हवालगी से मुतालिक सवाल पर बोले, हमने कोई इनफरादी केस डिस्कस नहीं किया, तफसीलात अभी शेयर नहीं कर सकता। जिसकी जेब भारी उसकी हो गई सरकारी गाड़ी। वजीर आजम हाउस में 102 सरकारी गाड़ियों की नीलामी जारी। 4 जदीद तरीन मर्सिडीज, 8 बुलेट प्रूफ BMWs और 10 साल पुरानी 72 गाड़ियां शामिल। वजीर आजम ऑफिस के बाहर भैंसों की नीलामी का नोटिस चस्पा। वजीर आजम हाउस की 3 भैंसें और उनके 2 बच्चे नीलाम किए जाएंगे। कामयाब बोली दहिंदा को जानवर फौरी तौर पर ले जाना होंगे। सादगी का दर्ज देने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी हेलीकॉप्टर की सवारी का शौक। एक्सप्रेस मोटरवे का मुआयना करने हेलीकॉप्टर में आए। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट में कमी का ऐलान। वजीर आला सिंध ने आइंदा माली साल के 9 माह का बजट ऐवान में पेश कर दिया। MQM अरकान का वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ने DPO पाकपतन तबादला केस IG कलीम इमाम की मुआफी और रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 15 रोज में नई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस अफसर क्यों किसी के डेरे पर जाएं? क्या इस अंदाज से बड़े सूबे को चलाना है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब से पूछा, रात क्यों कहा कि मुझे इस पुलिस अफसर की शक्ल न दिखाना? मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। उस्मान बुज़दार का जवाब। चीफ जस्टिस बोले, सब राब्ते खुलकर सामने आ जाएंगे। रात 1 बजे का तबादला हजम नहीं हो रहा, नताइज भुगतना होंगे। नई पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पहला खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज भी हो जाएगा। चीफ मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर के पैरोल की मुद्दत खत्म हो गई है और अब उन्हें जाती उम्रा से जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज गजनफर अली से। जी गजनफर, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? इनको कब तक पहुंचा दिया जाएगा अडियाला जेल? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हज टर्मिनल के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को जो है वो जो उनकी पैरोल की जो टाइमिंग थी वो आज शाम 4 बजे तक थी और अब जाती उम्रा से उनको हज टर्मिनल पर जो है वो पहुँचा दिया गया है। उनके तीनों के साथ जो हैं उनके जो हैं भाई शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो बेटे हमजा शहबाज वो उनके साथ यहाँ पे आए थे और सिक्योरिटी आसार में उनको यहाँ पे हज टर्मिनल लाया गया था, जिसके बाद हमजा शहबाज जो हैं वो वापस जाती उम्रा रवाना हो चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो है उनके साथ इस्लामाबाद जाएंगे। अब से कुछ देर बाद जो है वो एक खसूसी तैयारी के ज़रिए उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से अडियाला जेल जो है वो भेजा जाएगा। ताहम इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो एयरपोर्ट पर इंतहाई सख्त किए गए थे। पुलिस की नफरी के साथ साथ ASF के जवान भी यहाँ पे मौजूद थे और अब इस वक्त जो है वो इनको हज टर्मिनल के अंदर पहुँचा दिया गया है और खसूसी तैयारा
कुछ देर में ही उड़ान भरेगा और उनको इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको हज टर्मिनल पे पहुंचा दिया गया है, जहां से अब से कुछ ही देर बाद खुसूसी तैयारे के जरिए उनको इस्लामाबाद। अच्छा गजनफर, ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है वो उनको मुंतकिल किया जाएगा रावलपिंडी, जिसके बाद उनको अडियाला जेल ले जाया जाएगा। वैसे अमूमी तौर पर जब परोल पर रिहाई अमल में आई थी तो हमने देखा था, चूंकि इतना बड़ा सानिया हुआ था, कुलसुम नवाज साहिबा इंतकाल कर गई थी, तो बहुत ज्यादा चेहरे मुरझाए हुए थे। आज कैसे चेहरे दिखाई दिए? जो है वो साउंड भी नजर आ रहा है और ये बिलबोर्ड की वजह से जो है वो जहाज जरा पीछे है, जहाज ने उड़ान भर ली है और इस वक्त वो इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना हो चुका है, जिसमें नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर और मरियम नवाज जो हैं वो इस तैयारे में मौजूद हैं और तीनों जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनके साथ शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और ये तैयारा कुछ देर बाद ही जो है इस्लामाबाद जो है वो पहुंच जाएगा, जिसके बाद बाय रोड जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये तैयारा कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, खुसूसी तैयारे के जरिए उनको इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से उनको बाय रोड अडियाला जेल लेकर जाया जाएगा। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर इस वक्त खुसूसी तैयारे में मौजूद हैं और उनके साथ शहबाज शरीफ भी हैं और कुछ ही देर बाद उनको इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल, कुलसुम नवाज साहिबा की रहलत के बाद हमने देखा था कि उनके शौहर, उनकी बेटी और उनके दामाद, इन तीनों अफराद को परोल पर रिहाई दी गई थी अडियाला जेल से। आज ये परोल पर रिहाई खत्म हो रही है 4 बजे, तो अभी लाहौर से उड़ान भर ली है तैयारे ने। ये प्राइवेट तैयारा है जिसके जरिए अभी इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है इन तीनों को, और इसी तैयारे में मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद अब से 20 मिनट बाद ये तैयारा पहुंच जाएगा, जिसके बाद इन तीनों अफराद को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि जाती उम्रा से अडियाला जेल के लिए रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने अपनी वालदा से मुलाकात की। वालदा को अलविदा कहते हुए माहौल अफसुर्दा हो गया। नवाज शरीफ ने कहा कि माँ जी घबराना नहीं, मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। नवाज शरीफ की वालदा ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के लिए दुआ भी की। कमर जब्बार से तफसीलात जानते हैं। कमर बताइएगा, जब अपनी वालदा से मुलाकात की मियां नवाज शरीफ ने, क्या सूरत हाल थी, क्या मनासिर थे, क्या गुफ्तगू हुई? जी, मियां नवाज शरीफ ने आज जाती उम्रा रायविंड में पहले तमाम फैमिली अरकान के साथ लंच किया, जिसमें शहबाज शरीफ की फैमिली भी शामिल थी, हमदा शहबाज भी मौके पर मौजूद थे और कैप्टन सफदर, मरियम सफदर के साहबजादे और साहबजादियां भी मौजूद थी। जाती उम्रा जिस वक्त जेल हुक्काम ने इन्हें चलने के लिए कहा तो उससे पहले उनकी वालदा के साथ खसूसी मुलाकात कराई गई और इस वक्त उनकी वालदा के भी आंखों से आंसू थे और नवाज शरीफ भी इस वक्त बहुत ज्यादा गमगीन नजर आए और वालदा को उन्होंने तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, मुश्किल के दिन हैं, जल्द कट जाएंगे और मैं और आपकी पोती अज़्म के साथ जो है पुरअज़्म है और वापिस अडियाला जेल मुंतकिल हो रहे हैं, आप हमारे लिए दुआएं करते रहे। तो इस पर वालदा ने उनको बहुत सारी ढेरों दुआएं दी और कहा कि आप परेशान ना हो, ये दिन मुश्किल के हमेशा नहीं रहते और आपको अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगी। ठीक है, जाती उम्रा से अडियाला जेल के लिए रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने अपनी वालदा से मुलाकात की है, जिसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे कमर जब्बार, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने नैब को 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के फैसले में क्या गैर कानूनी बात है। अदालत ने नैब की दरख्वास्त खारिज करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस पर समाअत हुई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सारी चीजें नैब की मुशावरत से तय हुई थी। मुशावरत के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी करते हुए नैब को मंगल को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कानून और एहतसाब का मुआहदा तय पा गया है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने कहा है कि करप्शन का खात्मा दोनों ममालिक की तरजीह है, कानून की हुक्मरानी और एहतसाब का अमल चाहते हैं। पाकिस्तान वज़ीर कानून फ़रूग नसीम इसाक डार की हवालगी से मुतालिक सवाल पर बोले कि हमने कोई इनफरादी केस डिस्कस नहीं किया है, तफसीलात अभी शेयर नहीं की जा सकती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। Prime Minister, I have agreed that tackling corruption is a priority for both of our governments.
That is why today I am launching a new UK-Pakistan partnership on justice and accountability. I want to ensure that no one can escape justice or act with impunity. We have not discussed any individual cases. We have discussed in terms of prescribing a legal regime under the auspices of which we could work. Since we have not discussed any details, therefore I would wish to answer this question. That is something which we would come to the media and discuss later on. अब आपको बताएं कि इख्तिसादी राबता कमेटी ने कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया है। अहम खबर है, अवाम के लिए एक बुरी खबर है कि इख्तिसादी राबता कमेटी ने कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। 10% गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं।